हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर आप राजन भल्ला जी बोल रहे हैं? हाँ, राजेंद्र भल्ला। हाँ, बोलिए। सर मुझे एक्चुअली आईबीएस की प्रॉब्लम थी, हम्म। तो इसलिए फोन किया था। क्या उम्र है? मेरी है सर 30 साल। कब से आईबीएस? सर ये तो बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए सर। और वेट और हाइट कितनी है? वेट तो मेरा 68 है, हाइट है 171। हम्म, आप रूटीन बताओगे या मैं आपको एक फॉर्म भेज दूं, उसको भर के दे दोगे डिटेल? सर आप फॉर्म भेज दो या मैं बता भी सकता हूँ। बताइए। सुबह उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं? क्या सुबह से रूटीन बताओ आज की। आज की नहीं, कल की बता दो। सर मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे हम्म। लगभग। एक बार मौसम जाता हूँ, हम्म। उसके पानी बाद पी के फिर जाते हैं वैसे ही जाते हैं? पानी पी के जाता हूँ सर, कितना? लगभग 1 गिलास। ठीक है। उसके बाद फिर एक्चुअली सर मैं फोर्स में हूँ, पुलिस में हूँ ना, हम्म। तो फिर थोड़ा जाना पड़ता है अंदर उसमें परेड में। हम्म। फिर वापस आके फिर एक बार मोशन जाता हूँ, कितनी देर बाद वापिस आते हैं? कितनी परेड होती है? मतलब 1-1.5 घंटे बाद। ठीक है। मैं तो खाते कुछ नहीं हो सुबह? सुबह फिर नाश्ता करता हूँ दोबारा नहीं, जाके। परेड में जाने से पहले नहीं कुछ खाते? ना ना कुछ नहीं। सुबह उठे, पानी पिया 1 गिलास, फ्री हुए, फ्री होने के बाद परेड में चले गए, परेड से वापस आए, फिर उसके बाद कितना पानी पीते हो? फिर भी 1 गिलास लगभग पीता हूँ सर। परेड करते हुए भी पीते हो? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। आकर 1 गिलास पी लिया, फिर उसके बाद? फिर कभी कभी मतलब होता है कि मैं मोशन जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता हूँ। ठीक है। तो दूसरी बार भी जाना पड़ता है कई बारी? हाँ, ठीक है। उसके बाद? सुबह मतलब 2 बार जाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद? फिर उसके बाद नाश्ता जैसे कर लिया। हम्म। एक्चुअली जब नाश्ता, या तो नाश्ता से पहले जाना पड़ता है या नाश्ता के बाद, मतलब 2 बार जाना ही पड़ता है। ठीक है। नाश्ता में क्या लेते हैं? नाश्ता में रोटी ले लेता हूँ सर, तीन कितनी? चार रोटी, हम्म। सब्जी और दही हो गया, दही दही कितना लेते हैं? आधा कटोरी जैसे, मतलब रोज होता है? रोज ही होता है लगभग। ठीक है। तो सुबह दूध नहीं पीते, सिर्फ दही लेते हैं आधा कटोरी? हाँ। ठीक है। और? फिर मैं लगभग दिन में 1:30 बजे होता है लंच, हम्म। उसमें चावल लेता हूँ सर। ये नाश्ता कितने बजे होता है? नाश्ता 8:30 बजे। ठीक है। 8:30 के बाद 1:30 बजे। 1:30 और इसका 5 घंटे का फर्क हो गया ना? हाँ जी। ठीक है। इस 5 घंटे में कुछ लेते हैं, पानी चाय कुछ? हाँ सर, चाय कभी कभी, चाय कैंटीन में, जैसे कैंटीन में कुछ बन गया तो चाय पी लेते हैं। 1 कप? हाँ सर। ठीक है। और पानी 1 गिलास लगभग। पूरे 5 घंटे में सिर्फ 1 गिलास पानी? हाँ, 1-1.5 गिलास। ठीक है। उसके बाद रात में नाश्ता, लंच में भी आप वही 4-5 रोटी खाते हैं? चावल लेता हूँ सर लंच में तो। पर अंदाजन उतने के आसपास ही होता है, 4-5 रोटी के बराबर होता है? हाँ जी। 3-4 रोटी। ठीक है। और नाश्ता, लंच में कितना पानी पीते हैं? लंच में सर, लंच के बाद पीता हूँ, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 1 और गिलास पानी सुबह पी जो लिया। ब्रेकफास्ट लेते हैं तब तब पानी पीते हैं या उसके भी 1-1.5 घंटे बाद लेते हैं? उसके बाद लेता हूँ, खाने के साथ पानी नहीं ले लेता सर। खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं लेते आप? सर ठीक है। फिर शाम को वही 8 बजे डिनर। उसके बाद जैसे लंच कर लिया मैंने, हम्म। लंच के बाद फिर मैं 2 घंटे 1.5 घंटे जैसे आराम कर, 1:30 बजे जैसे लंच किया, 3 बजे तक आराम किया, फिर 3 बजे में मोशन जाना पड़ता है। हम्म। फिर उसके बाद फिर चाय? शाम शाम को को चाय? जब 7 बजे जैसे 6 साढ़े 6 बजे वापस आता हूँ ऑफिस से। नहीं, चाय फिर दोबारा लेते हैं? नहीं सर, हाँ शाम को चाय नहीं। नहीं? ना। तो पूरे दिन में एक चाय है? हाँ सर। ठीक है। फिर शाम को जैसे 6 बजे वापस आए, हम्म। फिर कभी ग्रीन टी ले लिया, हम्म। फिर रात में डिनर सर, कितने बजे? 8 बजे।
ठीक है, उसमें भी 4 रोटी के करीब। हाँ सर, 4-5 रोटी लगभग। ठीक है, उसके साथ पानी नहीं पीते, उसके साथ भी 1 घंटे बाद पानी पीते हो। हाँ सर। टोटल कितना पानी हो गया पूरे दिन में? 5-6 गिलास? हाँ, लगभग 4-5 गिलास पानी। इससे ज्यादा नहीं पीते? नहीं सर। कोई और लिक्विड लेते हो? दही लेते हो, दूध लेते हो रात को? दूध नहीं पीता सर मैं, दूध से एलर्जी है, दूध पी लूंगा तो मैं दिन भर बाहर ही जाने में रहता हूँ। ठीक है, तो आप पूरे दिन में 3 बार आपको लेटरिन जाना पड़ता है या 4 बार ही? 3-4 बार सर, और म्यूकस आता है सर। ठीक है, अब ये पानी जो है खाने के 1 घंटे बाद कब से पी रहे हैं? ये बहुत पहले से पीता हूँ सर मैं। टाइम बताओ कब से? 4-5 साल याद तो नहीं है, लेकिन पीता हूँ, जो किसी ने बताया था कि खाने के साथ पानी नहीं लेना है तो। सोचो सोचो, जोर लगाओ, क्योंकि आपका जो टाइम आ रहा है ना, सर वो वही टाइम आ रहा है जब से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। सर लगभग 4-5 साल हो गए सर, जब से और प्रॉब्लम हुई तब से ही मैं वो करता हूँ। तो इसके लिए किसी डॉक्टर को पास जाने की क्या जरूरत है? फिर जब इसका मतलब जब से आपने पानी का चेंज किया तब से प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तो उसी पानी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब ये तो बता नहीं सकते सर, पानी की वजह से। मेरे चैनल पर चले जाओ, 1100 वीडियो है, सबके यही कहानी है। अच्छा, खाने एक्चुअली के ना साथ सर, पानी पीना चाहिए, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ पीना चाहिए। हाँ, और खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। अच्छा। ये तो आपको सिंपल से तरीके से दिखा दिया ना, लोग सोचते नहीं है उस तरीके से कि भाई हाँ। प्रॉब्लम कब से हुई है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ये तुमने चेंज कब से किया, प्रॉब्लम कब से शुरू हुई। यूजली ये शुरू करने के 4-6 महीने बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा। खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो, जी सर। और खाने के अलावा पानी पीना बंद कर दो। मैं 31 दिन का शेड्यूल भेज देता हूँ। उस सर 31 दिन के शेड्यूल में अलग अलग पानी पीना है। किसी दिन 3 गिलास है, किसी दिन 6 गिलास है, किसी दिन 9 गिलास है, किसी दिन 12 गिलास है। तो चेंज करते रहो, रोज एक जैसा पानी मत पियो। अच्छा, और सर एक और चीज है, जैसे मैं बीच बीच में ठीक हो जाता हूँ, जैसे 2 महीने 3 महीने ठीक रहता हूँ ना। कब ठीक रहते हो? सर्दियों में, जब मौसम चेंज होता है? ध्यान करके बताओ कब ठीक होते हो। सर ठीक रहता हूँ, मेरे को एक्चुअली दूसरी प्रॉब्लम ये है, दूसरी फिशर की थोड़ा प्रॉब्लम है। वो कब से है? वो भी तभी से होगी? वो भी तभी से है। उसका भी वही कारण है? दोनों सेम टाइम से। हाँ, दोनों की सेम कहानी है। और ये जो भी लोग बताते हैं ना, जी। ये लोग लोगों की बात नहीं सुनते हैं। अदरवाइज लोगों की बात सुना जाए तो जो भी आदमी खाने के साथ पानी नहीं पीता और खाने के बाद पानी पीता है और इतना ही पानी पीता है जितना आप पी रहे हो, उसको सारी समस्या आएंगी। अच्छा। आपका खून कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, उधर से एसिड आपका खाने के साथ जो एसिड बनता है वो निकल के आपकी बाकी सारे शरीर में फैलने लगता है और फाड़ने लगता है सबको। अच्छा। वो एसिड को वापस आना होता है खाना पचाने के लिए, वो वापस आता नहीं, डाइजेशन खराब होता रहता है, कमजोरी बढ़ती रहती है। जो आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें धीरे धीरे करके एनर्जी खत्म हो जाती है, वो ढीली पड़ने लगती है और वो खाने को होल्ड नहीं कर पाती। खाने से जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये कहानी चलती रहती है। एक्चुअली जब फिशर होता है तो मैं एंटीबायोटिक टाइप लेता हूँ, तो उसके जो बाद मर्जी फिर लेते मेरे रहो, जो मर्जी लेते रहो, कोई नहीं ठीक होगा। आप अच्छा। ठीक होगे तो आपको 4 बीमारियां और हो जाएंगी। स्टेरॉइड लोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड लोगे तो ठीक हो जाओगे। स्टेरॉइड लेने के बाद और ये आईबीएस की प्रॉब्लम 10 गुना हो जाएगी। मतलब अच्छा। एक से बचोगे दूसरे में फंसोगे। हाँ सर। वही होता है ना, पुलिस वालों से बचो तो एडवोकेट फंसा लेता है, एडवोकेट से बचो तो कोई फंसा देता है। हाँ सर, ये तो है। खाली कहानी, ये सारी जिंदगी है ना, नरक बनी हुई है। तो सर इसका कोई सोल्यूशन? सोल्यूशन इसका हो जाएगा, थोड़ा सा दिल लगा के करो। देखो, सर। पहली चीज तो एक चीज समझो, आप चाहे जितने मर्जी हेल्दी दिखते हो बाहर से, अंदर से आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। हाँ सर, वो तो है। ठीक है, आपके शरीर में खाने पीने से जितनी एनर्जी मिलती है उसका 60 से 70% जो एनर्जी होती है वो अंदर के काम के लिए होती है, कि आपके दिल को काम करना है, आपके दिमाग को काम करना है, आपके पेट को काम करना है, इंटेस्टाइन्स को काम करना है, इस सब में एनर्जी लगती है। जी और सर। वो टोटल एनर्जी का 60-70% होता है। सर। अब होता यह है कि धीरे धीरे करके जब आप गलत काम करना शुरू करते हो, इस तरीके का पानी का या कुछ भी कह लो, जी तो ये जो एनर्जी होती है 60-70% ये पूरी नहीं पड़ती। सर। तो आपका दिमाग, आपका जो हार्ट है, आपका जो बाकी की चीज है अंदर की, वो सारे ठीक से काम नहीं कर पाते। उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? सर। और जब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो काम नहीं करेंगे तो एक के बाद दूसरी बीमारी चलती रहेगी। कभी डायबिटीज हो गई, कभी एसिडिटी हो गई, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो सारी चीजें ठीक होंगी।
तो सर। अब एनर्जी को बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है कि वो परेड करना बंद कर दो। अच्छा और इसको बंद कराने के लिए तरीका यही है कि आपकी तो चलेगी नहीं मेरे ख्याल से, सर। तो ये एक तो लेक्चर वेक्चर करवाओ अपने यहाँ पर, जो भी आपके चीफ है ना, सर। उनको ये समझाया जाए कि भाई इससे मतलब सिर्फ आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, कि प्रॉपर ढंग क्या होता है एक्सरसाइज करने का, लोगों की हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। जी। भाई आपकी जब भर्ती होती है तो आपको खूब मतलब फिजिकल लेवल के ऊपर आपका मतलब पूरी रेड मार दी जाती है, 2-3 साल लोग तैयारी करते हैं, दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बाद आके बिठा देते हैं कुर्सी पर। सर। सर। जिस आदमी को 10 किलोमीटर रोज भागने की आदत हो, उसको बैठना पड़ जाए तो उसका पेट का सत्यानाश तो वैसे ही हो जाता है। जी सर। तो हम जो ये कहते हैं ना कि इसको फिट करके फिर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। जिसको जैसा काम देना उसको उतनी ही एक्सरसाइज करानी चाहिए। सर। पुलिस वाले भर्ती होने के बाद कितना भागते हैं, कोई भागता है? कोई नहीं भागता सर। फिर क्या जरूरत है इतनी मेहनत कराने की? लोगों को पढ़ाई लिखाई का एग्जाम लो, दूसरे काम लो जिस जहाँ पर लगना है। अब रिपोर्टें बनानी है, एफआईआर लिखनी है, मेरे ख्याल से कितने पुलिस वालों को एफआईआर लिखनी आती है? एक दूसरे मतलब 110 में से मेरे ख्याल से पूरे पुलिस स्टेशन में 1-2 बंदे होते हैं, दूसरे बंदे उसको पैसे दे के लिखवाते हैं। सर। सर। तो मतलब जिस काम की जरूरत है उसको वो काम होता नहीं है। सर। तो एक तो उनका किसी से मीटिंग कराओ जिनको समझाया जाए। दूसरा एक इसमें ना मेरा जो कंसेप्ट होता है वॉक एंड रेस्ट का, सर। वॉक एंड रेस्ट में क्या है कि आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। सर। तो जब आप 5 मिनट चलते हो, 5 मिनट लेटते हो ना, तो क्या होता है क्योंकि आपके किसी भी चीज में एनर्जी तो है नहीं ना, आपके पेट में एनर्जी है। तो जब आप 5 मिनट चलोगे तो आपके शरीर में थोड़ी सी एनर्जी पैदा होगी, गर्म होगा ना। और 5 मिनट लेट जाओगे, लेटने से क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होती है जो आपके शरीर के हर चीज को कंट्रोल करती है। सर। तो जब आप 5 मिनट चलते हो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होती है जिससे कि आगे का काम रुक जाता है। तो 5 मिनट लेट जाओगे तो जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो वापस हो जाती है। फिर आप 5 मिनट चलोगे तो मतलब आप ये जो 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना है, उससे आपको फायदा होने लगेगा। आज की डेट में 1-1.5 घंटा लगातार परेड करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो उससे नुकसान होगा। सर। आप देख ही रहे हो अपने आप को, आप जितना हाँ। मर्जी कर लो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आपको 1% नहीं हुआ। आप जिस दिन 1% वाली चीज पर आ जाओगे ना, जो 5 मिनट वाले पर आ जाओगे, तो आप 3 दिन मतलब सेलेक्ट करके उनको बोलो 5 लोगों को जिनको तकलीफ है किसी तरीके की, उनको सिर्फ 5-6 दिन के लिए, हफ्ते के लिए 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटने का 1 घंटा करा के देख लो, उनकी तबीयत 60% ठीक हो जाएगी। अच्छा। एक तो ये हो गया। दूसरा पानी का होता है, क्योंकि आप पानी पी रहे हो तो उससे एसिड वगैरह जो है बाकी जगह फैल चुका है आपका, उस एसिड को वापस करना है। तो सबसे पहला काम तो करो कि हफ्ता भर ना सिर्फ खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो, उसके अलावा सारे पानी बंद कर दो। अच्छा। तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी को बढ़ाओ, एक दिन में 4-5 लीटर पानी पी लो सर। और अगले दिन पानी 0 कर दो। अच्छा। तो ये हफ्ते 10 दिन में ये पानी को बढ़ाने वाला और 0 करने वाला काम करो। तो उसके अलावा खाने के साथ पानी पियो। तो ये करते करते 2-3-4 महीने में आप सोच सकते हो कि आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप जब ये करोगे ना, पानी बढ़ाया खत्म किया, तो आपको एक बार तो लगेगा बिल्कुल ठीक हो गए, हाँ। पर वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि ये समस्या जो आपके शरीर में पूरे अच्छे तक फैल चुकी है। तो ये धीरे धीरे ठीक होगी, आपको 2-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे इसमें, पर फिर भी आपको बीच बीच में ये कहोगे महीने में 15 दिन आपको ये लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो, तो कम से कम आपको राहत तो मिल जाएगी। जी सर। अब जैसे होता है ना कि करप्शन का या देश का इतना बुरा हाल हो चुका है, तो रातों रात तो कुछ ठीक होने नहीं वाला। हाँ। कोई चीज शरीर का है, शरीर के अंदर से पूरा खराब हो जाता है। सब जितने भी क्रोनिक डिसीज होती है ना, फिशर वगैरह में आपको आराम मिल जाएगा, अगर ज्यादा पुरानी नहीं ना, 2-3 साल ही हुए हैं, और कभी कभी होता है। सर। फिशर ही है, कुछ और है? वही है सर। फिशर का मतलब तो होता है आपकी जो रेक्टम वगैरह उसमें पूरे क्रैक पड़ गया, फट गया वो। हाँ, क्रैक ही है सर। कभी ठीक हो जाता है अपने आप ही, और कभी अपने आप होता है, दवाई लेके होता है? मतलब जैसे एंटीबायोटिक 1-2 दिन ले ली और थोड़ा पेन किलर वगैरह, तो ठीक हो जाता है अपने। चलो आप ट्राई करो, फिर मेरे को बताना। समझ गए? खाने के साथ पानी पीना 1 गिलास, सर। 1 से 1.25 गिलास, इससे ज्यादा मत पीना। सर। और उसके अलावा सारा पानी बंद कर दो। अच्छा। फिर उसके बाद मैं आपको ना 31 दिन का शेड्यूल भेज देता हूँ किस चीज में भेजोगे सर? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नहीं है इस पर? दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का। उससे हाई कर देना। ठीक ठीक। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आपको क्या करना है कि 3-4 दिन के लिए सिर्फ खाने के साथ 3 गिलास पानी पियो। अच्छा। अगर उसके अलावा पीने का दिल करता है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लिया करो। अच्छा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि गर्मियां आ गई हैं, 3 गिलास कम है, तो 6 गिलास पानी पिया करो। खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पियो, खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो, ऐसे करके पूरे दिन में 6 गिलास पानी पियो। ठीक। तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो उससे आप बताओ 2 दिन बाद कितनी राहत मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो बीच बीच में एक दिन 3 गिलास पियो, एक दिन 6 गिलास पियो, ऐसे करके चलो। और फिर उसके बाद जो हफ्ता 10 दिन हो जाए ना,
हाँ 10 दिन तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहो, फिर उसके बाद वो जो शेड्यूल भेजूंगा ना आपको 31 दिन का, फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देना, अच्छा तो ये आपको आराम हो जाएगा। अच्छा तो सर, ये आपका आपका फीचर व्हाट्सअप खत्म हो नंबर ये जाएगा। है? मेरा व्हाट्सएप यही है। ठीक सर। आपको फीचर विषय से भी आराम मिल जाएगा 2-1 दिन में। उसमें जो एंटीबायोटिक खानी पड़ती है वो ना अवॉइड करो उसको खाने की, उससे कुछ ठीक, होने वाला नहीं है। ओके ठीक, सर, ओके। थैंक यू।